अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी रसगुल्ला, जिसके लिए हमने ले लिया 1 किलो दूध। दूध को हम डाल लेंगे किसी बर्तन में और इतना हम इसको गर्म करेंगे कि हम इसमें अपनी उंगली लगाएं और उंगली बर्दाश्त कर लें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सिरका। आप 2-3 दफ़ा करके थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं और चम्मच का आपने आस्ता आस्ता से हिलाते जाना है। बहुत स्लोली आपने हिलाना है इसको। पनीर हो गया जी हमारा तैयार। अब हम इसमें से पानी को रिमूव कर लेंगे और पनीर को अलग कर लेंगे। हल्के हाथ से इस तरह आपने इसको घुमाना है और बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें से सिरके को निकाल लेना है। और कुछ देर के लिए आप इसको किसी चीज़ के साथ हैंग करके रख दें ताकि इसमें जो बचा हुआ पानी है वो निकल जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको रखा है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको किसी भी सीधे बर्तन में रखकर हाथों से अच्छी तरह मल लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से मलना है। बिल्कुल इस तरह आपने इसको मलते जाना है। इस तरह का होना चाहिए, इसमें कोई दाना नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स एक ही साइज के होने चाहिए। हल्के हाथ से आपने इसको गोल करना है। इसी तरह हम दूसरे बॉल्स भी बनाकर रख लेंगे। एक ही साइज़ की हमारी कितने खूबसूरत से बॉल्स बन गए हैं। अब हम एक ले लेंगे कढ़ाई में डाल लेंगे 3 कप पानी। एक कप हम इसमें चीनी डाल लेंगे और 2-3 इलायचियाँ निकाल के हम इनके बीज निकाल के इसमें डाल लेंगे। अब इलायची को हम इसमें कर देंगे रिमूव। शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब सारे बॉल्स हम इसमें डाल देंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको पहले 5 मिनट के लिए पकाना है और हिलाना नहीं है इनको। अगर आपका चम्मच इसके साथ लगे तो ये टूट भी सकते हैं। रसगुल्ला हमारा फूल के डबल हो चुका है।
फ्लेम को हम कर देंगे बंद। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कितने ही प्यारे, कितने ही मज़े के हमारे रसगुल्ला तैयार हो गया है। अब डालेंगे हम इसे बर्तन में और साथ शीरा भी थोड़ा सा डाल लेंगे। देखिए जी कितनी खूबसूरत सी लुक आई है इनकी। ये बनाने में भी आसान और खाने में बहुत मज़ेदार थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।